मैं सुधीर नारायण ताज महोत्सव समिति का एक सदस्य हूँ और ऑडिशन समिति में भी हूँ। अच्छा, इस बार जो ताज महोत्सव का जो डेट का उसको डिले क्यों किया गया, क्या कारण रहा? डिले करने का मुख्य कारण आप सभी को पता है, एक तो चुनाव और दूसरा कोविड, इन दो कारणों से। अच्छा, जो इस बार जो चयन प्रक्रिया जो चल रही है जी, वो किन किन के माध्यम से चल रही है और कैसे स्टेप बाय स्टेप जो आगे जो कलाकार जाएंगे उनकी क्या प्रक्रिया और क्या शेड्यूल रहेगा? प्रक्रिया ये है कि आपने देखा होगा कि पूरा एक पूरा जो जूरी बैठी हुई है, तो वो जूरी का जो निर्णय होगा उसको एक जगह समाहित किया जाएगा और उसका जब टेबुलेशन होगा उसके आधार पे किस बच्चे को या किस प्रतिभागी को कौन सा मंच दिया जाए और क्या उसके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कौन सा मंच मिलेगा। इसकी मापदंड क्या रखे आपने? कोई उम्र के हिसाब से रखा या? देखिए, कला के लिए हाँ उम्र का अपना एक वो है, आपका प्रश्न अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चों में भी इतनी प्रतिभा होती है कि उनको मुख्य मंच मिलता है। ये उनकी प्रतिभा के ऊपर डिपेंड करता है। ये एज का इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। कितने कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है? प्रतिभागी जैसे कल 92 प्रतिभागियों ने इसमें भाग किया था। आज मैं समझता हूँ कि लगभग 150 तो अवश्य होंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है इसका ऑडिशंस का। तो इतने बच्चों की संख्या बहुत है आज। अच्छा, आगरा से ही हैं या आगरा के बाहर से भी? आगरा से बाहर के भी हैं। आगरा से बाहर यानी कि मथुरा से भी हैं, आगरा के देहात से भी हैं, एटा जनपद से भी हैं, कासगंज से हैं। तो दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है ये। और बाकी और राज्यों से और राज्यों ये, क्योंकि ये स्थानीय ब्रिज मंडल के लिए है ये। जैसे आप एक्टिविटी करते होंगे ना? नहीं, बाकी लोग जो होते स्थापित कलाकार होते हैं उनको बाहर से बुलाया जाता है। चयन इसमें करीबन कितने कलाकारों का किया जाए? ये हम बाद में निर्णय करेंगे इस पे कि कितने लोगों का इस पे चयन होगा। कोई अभी डिपेंड करता है कितने मंच हम उस पे लेते हैं, मंचों के आधार पे इसको करेंगे। मैं कवि योगी सूर्यनाथ आगरा से ही मैं आता हूं और कविताओं के माध्यम से पूरे देश में जाना जाता हूं। आज जैसा कि आप सभी को विदित है, ताज महोत्सव का आज आखिरी दिन है ऑडिशन का। इसके निमित्त मुझे यहाँ बुलाया गया है और उसमें युवाओं के जो मंच है, युवाओं के जो तेवर हैं, वो देखने का और सुनने का मौका मुझे मिलेगा। और कई बार मुझे इस मंच से अपनी कविता पाठ करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस पे आपकी क्या इस बार आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं? निश्चित रूप से कहा जाता है कि कवि के लिए जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, कवयः किम न पश्यन्ति किम न भक्षन्ति वायसः, जलपकाः किम न मद्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः। मतलब कवि क्या नहीं देख सकते, कभी सब कुछ देख सकते हैं। युवाओं को ऐसी शिक्षा क्या स्केल लेनी चाहिए, आने वाले युवाओं को, पीढ़ी को? मैंने जैसा कि आज का वर्तमान का दौर है, मैंने एक छंद लिखा था युवाओं के लिए। मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। और ऐनक व घड़ी हार आदि भूषणों से नहीं, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी। और प्रीति पंख के प्रवाह में हुए प्रवाहित तो, प्रीति पंख के प्रवाह में हुए प्रवाहित तो, बार बार आप पे हंसा करेगी जिंदगी, बार बार आप पे हंसा करेगी जिंदगी। और कान खोल के सुनो युवाओं आप जिंदगी की, आज ले लो मौज बाद मौज लेगी जिंदगी, आज ले लो मौज। अच्छा, जो लोग आजकल की युवा पीढ़ी जो कविताओं से और देश की मिट्टी से की सुगंध से दूर होती जा रही है, इसके विषय में आपका थोड़ा सा प्रकाश
इसमें डालें क्या? यह एक मिथक है जो कि होना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी, जो डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को जो जोड़ा है हिंदी साहित्य से, कविताओं से, वो अभूतपूर्व परिवर्तन है। और निरंतर युवा पीढ़ी, हम जैसे युवा न जाने कितनी कविताएं लिख रहे हैं, कितने साहित्य अनुरागी बने हुए हैं। आप यहाँ किस चीज़ के लिए हैं? मैं यहाँ अपना सिंगिंग का ऑडिशन देने आई हूँ। अच्छा, ऑडिशन। आप पहले भी ऑडिशन में आगे का ताज महोत्सव तक अपना प्रोग्राम दे चुकी हैं? हाँ, मैं पहले यहाँ पर ताज महोत्सव में 2 बार परफॉर्म कर चुकी हूँ। और मैंने ऑडिशन भी दिया था, जो कि सुधीर नारायण सर जो थे पहले वहाँ उन्होंने लिया था होटल पाम ट्री में। और उसके बाद अब यहाँ पे कोविड-19 के बाद। कौन सी क्लास किया हुआ है? एक्चुअली मैं अभी MA साइकोलॉजी कर रही हूँ दयाल बाग से। तो ऐसा क्या विचार आया आप सिंगिंग के मामले में? ऐसा क्या कुछ सोचना चाहिए? एक्चुअली मेरे घर में सब लोग गाते हैं। मेरे जो दादाजी थे वो भी बहुत अच्छा गाते थे और मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं। और अब तो मैं आप उनकी प्रेरणा लेके चलने का काम हाँ करें। जी, मैं उन दोनों कैसा की अनुभव प्रेरणा- रहा ताज महोत्सव का, जो आपका पिछली बार में पूर्व में जो अनुभव रहा? बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया सबके साथ। और एक एक्सपीरियंस मिलता है जहाँ पे हम जब हम सिंगिंग करते हैं तो एक हेजिटेशन जो है वो हमारा खुलता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट आपके होता है। बच्चों के साथ को आप क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे? मैं उन्हें यही बोलूँगी कि आप लोग भी, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए आगे, आप और ज़्यादा एनकरेज कीजिए लोगों को और आप और ज़्यादा इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। अच्छा, आप सिंगिंग के लिए ऑडिशन के लिए हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ 2 लाइन कुछ गा के दर्शकों तक पहुँचाएं। बस शॉर्ट में कुछ 2 लाइन कुछ सिंगिंग की किसी भी। अपनी धरोहर जमुना जल है, अपनी धरोहर जमुना जल है, प्रेम की गरिमा ताज महल है, प्रेम की गरिमा ताज महल है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। किस क्लास में है बेटा आप? ए फर्स्ट। अच्छा, आपकी एज क्या है? 7 years old। 7 years old। अच्छा बेटा, यहाँ किस चीज़ के लिए आई थी? मैं डांस करने आई हूँ। कौन से गाने पर डांस किया था? अभी मैंने किया नहीं है। अभी कौन से गाने पर देनी है? ओ गाना अब तो मुल्ली भूल गई? भूली नहीं। तो क्या कौन सा गाना रहेगा? ओ गाना अब तो मुल्ली की। अच्छा, गाने के वर्ड है। अच्छा, अब अगर आपको ताज यहाँ से चयन मिलता है या सेलेक्ट होती हैं तो ताज महोत्सव में आपको प्रोग्राम देना पड़ेगा। और फिर आप कैसे क्या करेंगी? आपको हेजिटेशन होगी उसमें? कोई घबराहट तो नहीं होगी? नहीं। अच्छा, आप सीखती हैं कहीं से? मेरी मम्मा सिखाती है मुझे। मम्मा सिखाती हैं? मम्मा का? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा वही आपको सिखाती है। ठीक है बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा।